नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तरी मैदानी क्षेत्र, जो भारत के भौगोलिक विभाजन में उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं, इसमें सतलुज भी है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, गंगा इसके द्वारा ये गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये पूरा मैदानी क्षेत्र बनता है। ये लगभग सबसे नवीनतम भूभाग है भारत का। तो इसमें बात करें तो सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसमें उत्तरी राजस्थान और पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तरी भारत के असम राज्य तक का भाग सम्मिलित है। और इसका विस्तार पाकिस्तान में सिंधु नदी जो है, इंडस नदी, उसके मैदानी क्षेत्र, उसकी और उसकी सहायक नदियों का मैदानी क्षेत्र जो है मुख्यतः वो वहाँ के पाकिस्तानी पंजाब में विस्तृत है। और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है सम्मिलित है, इसमें ये भी साथ में सम्मिलित होता है। बाकी तो मध्य भारत का मतलब जो अपने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का क्षेत्र जो है ये मुख्यतः इसमें आता है। ये मैदान जो है वो सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी अनेक सहायक नदियों को द्वारा लाकर जमा की गई जो काप मिट्टी होती है, उनके द्वारा जो अवशेष मिट्टी लाके जमा होती है, उससे बना हुआ होता है। अतः ये बहुत ही उपजाऊ है। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूहों के बीच में जल विभाजक का काम करती है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो सिंधु सतलज जो नदियां हैं उसके पानी को और गंगा नदी के पानी को बांटती है। दोनों की अलग अलग दिशा होती है इनके द्वारा निर्धारित। अतः इस मैदान के पश्चिमी और पूर्वी भाग क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी मैदान कहलाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट में कि जैसे पश्चिमी मैदान है, पूर्वी मैदान है सिंधु का मैदान, पश्चिमी मैदान में सिंधु का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान आ जाता है, राजस्थान का मैदान आ जाता है। पूर्वी मैदान में गंगा का मैदान जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में फैली हुई है और कुछ जो है बंगाल में है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है असम में और बांग्लादेश में। पश्चिमी मैदान जो है उसकी बात करें तो सिंधु का मैदान भारत में इसका सतलज बेसिन ही आता है, क्योंकि सिंधु की जो बाकी ज़्यादातर जो सहायक नदियां हैं उनका ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में है। सतलज का जो ज़्यादातर हिस्सा मतलब इस अपने भारत में है। तो भारत में इसका सतलज बेसिन ही आता है, अतः भारत में इसे सतलज का मैदान भी कहते हैं। सिंधु नदी के पश्चिम का मैदान बांगर से बना है, इसके पूर्व में स्थित मैदान डेल्टाई है। पंजाब हरियाणा का मैदान जो है ये पश्चिम में स्थित मैदानी भाग है जो पंजाब एवं हरियाणा में फैला हुआ है। इसमें सतलज, व्यास और रावी नदियाँ बहती हैं। ये मुख्यतः बांगर से निर्मित है और लेकिन नदियों के किनारे एक संकरी पट्टी में खादर भूमि भी पाई जाती है। बांगर और खादर जो होता है, ये आप समझ लें कि बांगर जो है वो पुरानी जो मिट्टी होती है, पुरानी काप मिट्टी का जमाव जो होता है वो बांगर क्षेत्र कहलाता है। और खादर मिट्टी जो नवीनतम नई मिट्टी जो लाई जाती है बाढ़ के साथ में नदियों के द्वारा, वो नई मिट्टी जो होती है खादर काप मिट्टी जो होती है वो खादर भूमि कहलाती है, जिसे स्थानीय भाषा में बेट भी कहा जाता है। फिर इस मैदान में 5 दोआब है। दोआब क्या है? नदियों के बीच का क्षेत्र है। नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। इस मैदान में 5 दोआब स्थित हैं। एक तो है बिस्त दोआब। बिस्त दोआब क्या है? ब्यास और सतलज के बीच में है। तो BI से ब्यास और ST से सतलज, तो बिस्त। बारी दोआब जो है ब्यास और रावी के बीच में, तो बारी का ब्यास का BE और या BA मान लीजिए, और रावी का RI, तो ब्यास और रावी के बीच में। रचना जो है वो रावी और चिनाब के बीच में, तो R और C। और इनके नाम चनाब का CH से CH से चनाब का नाम हो गया, र से रावी। और इसी तरीके से जो और हैं जैसे चाज हैं दोआब, वो चिनाब और झेलम के बीच का क्षेत्र हैं। और सिंध सागर दोआब जो हैं वो झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच का क्षेत्र है।
तो इस तरीके से ये पंजाब जो है पंच आब, 5 नदियों का क्षेत्र, तो पाकिस्तान वाला और भारत का पंजाब मिला के 5 नदियों का क्षेत्र था, तो वो पंच आब हो गया। और दोआब मतलब 2 नदियों का, आब मतलब नदी। फिर राजस्थान का मैदान जो हो गया, इसका विस्तार देखें हम तो अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक हैं। यहाँ की प्रमुख जो नदी हैं वो लूनी नदी हैं, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती हैं। सांबर, डीडवाना इस मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। सांबर भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील भी है, जो कि मुख्य ज़मीन के अंदर वाले हिस्से में है। चिल्का जो है, चिल्का झील जो है वो सागर से मिली हुई है। फिर पूर्वी मैदान की बात करें तो गंगा का मैदान आता है इसमें। इस मैदान का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश में है, बिहार में और पश्चिम बंगाल राज्यों में है। इस मैदान की गहराई बहुत अधिक है, क्योंकि ये बहुत ही, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई हिमालय का, तो यहाँ पर पूरा खाई नुमा आकृति थी, और ये नदियाँ जो लगातार पानी बहा के ला रही थी, अपने साथ में मिट्टी बहा के ला रही थी, और मिट्टी का जमाव बहुत ज़्यादा होता था, और इस तरीके से काफ़ी गहरी ये यहाँ पर मिट्टी की गहराई है। गंगा के मैदान को धरातल के विचार से 2 भागों में बांटा जाता है, बांगर और खादर। बांगर जो है ये प्राचीन जलोढ़ या काप मिट्टी से निर्मित मैदान होता है, और खादर की तुलना में ये अधिक ऊंचा होता है, क्योंकि पुराना होता है तो लगातार मिट्टी इस पर जमी हुई होती है, तो पूरा काफ़ी ऊंचा होता है और ज़्यादा उपजाऊ खादर के मुकाबले कम उपजाऊ होता है। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी सामान्यतः यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, चूँकि यहाँ पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है ज़्यादा तो लगातार जो हर साल बाढ़ आती है उससे जो मिट्टी का फैलाव होता है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, और इसीलिए यहाँ पर मिट्टी पुरानी होती है। बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफ़ेद परत भी जम जाती है, जिसे रेहे या कल्लर कहते हैं। तो बांगर वाला क्षेत्र वो हो गया जहाँ पर जो हर साल बाढ़ के पानी आता है वो फैल नहीं पाता है, और मिट्टी भी नहीं फैल नहीं पाती है, तो बहुत ही ऊंचा क्षेत्र होता है जो कि नदियों के किनारों से काफ़ी दूर होता है। फिर बांगर भूमि जो है को 2 क्षेत्रीय विभेद कर सकते हैं। एक तो है बारिंद, एक तो बारिंद मैदान। और बारिंद मैदान क्या होता है कि बंगाल के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उनमें स्थित ये वास्तविक रूप से गंगा का प्राचीन डेल्टा है, और भूर क्षेत्र जो है इसका निर्माण हवा द्वारा निक्षेपण से हुआ है। हवा जो निक्षेप से मिट्टी लाती है उससे हुआ है। ये आज बांगर उच्च भूमि पर एक लगातार कटक के रूप में पाया जाता है। बहुत ही ऊंचा क्षेत्र होता है, पाल के जैसा एकदम, और इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। खादर जो है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, जहाँ पर हर साल नदी पानी लेके आती है और अपने साथ में मिट्टी को बहा देती है अपने किनारों के, तो उसके नदी के किनारों वाला हिस्सा जो होता है वो खादर भूमि होती है। यह अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश होता है जहाँ नदियों का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है, जिससे ये उपजाऊ बना रहता है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के वैसे प्रदेश जो नदी घाटियों से सटे हैं खादर के अंतर्गत आते हैं। पंजाब में ये बेट कहलाता है।